नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है हवसी जीजू। मेरा नाम रूही है। मेरे परिवार में मेरे माता-पिता के अलावा मेरी एक बड़ी बहन श्वेता भी है। मेरी बड़ी बहन की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। मैं भी रौनक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। हम दोनों के मम्मी-पापा ये बात जानते थे। मैं कुछ बनने के बाद ही रौनक से शादी करना चाहती थी। इसीलिए मम्मी-पापा ने मुझ पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाया। अब मैं अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कंपटीशन एग्ज़ाम दे रही थी। ऐसे में ही मैं एक कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे शहर जाने वाली थी। इसीलिए मेरे पापा भी मेरे साथ आए थे। मेरा एग्ज़ाम का सेंटर मेरी दीदी के शहर में ही आया था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पापा और मैं दीदी के घर गए। जैसे ही हम घर पहुँचे, दीदी ने दरवाज़ा खोला। सामने मुझे व पापा को देख चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए वह बोली, "अरे पापा, आप और रूही आइए।" वह बोली, "आप लोगों ने बताया भी नहीं आप आने वाले थे। मैं हरीश को लेने भेज देती।" "अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। वह तो रूही का पेपर था तो हमने सोचा कि चलो एक ही शहर में है तो क्यों ना तुमसे भी मिल लिया जाए।" इतने में ही मेरे जीजू कमरे में से बाहर आते हैं और पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। "खुश रहो बेटा," पापा ने कहा। थोड़ी ही देर हुई थी कि पापा को दीदी और जीजू कुछ टेंशन में दिखे। पापा ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, दरअसल मेरी दीदी पेट से थी। उनका आखिरी महीना चल रहा था, पर उन्हें कोई भी दीदी की देखभाल करने के लिए केयर टेकर नहीं मिल रही थी। मेरे पापा ने कहा, "अगर तुम दोनों को ठीक लगे तो रूही तुम दोनों के साथ रह सकती है।" तभी मेरे जीजू ने कहा, "नेकी और पूछ-पूछ, अगर साली साहिबा यहाँ रहेगी तो श्वेता का अच्छे से ध्यान भी रख लेगी और मैं भी टेंशन फ्री होकर अपना काम कर सकूंगा। तो ठीक है, 2 दिन बाद रूही यहाँ रहने के लिए आ जाएगी।" पापा की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। शादी के बाद से ही दीदी और मैंने साथ में वक्त नहीं बिताया था। इसी बहाने से मैं उनके साथ वक्त बिता पाऊंगी। 2 दिन बाद ही मैं दीदी के घर अपना सामान लेकर आ गई थी। मेरा साथ पाकर दीदी भी बहुत खुश थी। मेरी दीदी से ज़्यादा मेरे जीजू ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वह मुझे पसंद करते थे। यह 2 साल पुरानी बात है, जब जीजू दीदी को देखने आए हुए थे। मैं दीदी से ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। जीजू की नज़र भी बार-बार मुझ पर ही पड़ती। वह मुझे पसंद करते थे, पर शर्म के मारे कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए उनका रिश्ता मेरी बहन के साथ तय हो गया था। शादी वाले दिन ही जीजू ने मुझे मजाक में बोला कि वह मुझे पसंद करते थे। मैंने भी उनकी इस बात को मजाक में लिया और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जीजा साली का रिश्ता तो वैसे ही मजाकिया होता है। खैर, कुछ दिनों में ही दीदी की डिलीवरी हो गई और उन्होंने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से उन्हें 2 दिन में ही छुट्टी मिल गई थी। इसी बीच मेरे मम्मी पापा भी दीदी को देखने के लिए आए थे। 2 दिन रुकने के बाद वह वापस जाने वाले थे। हम सब साथ में बैठे थे। तभी जीजू ने मम्मी पापा से कहा, "अगर आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो क्या रूही हमारे यहाँ कुछ दिन और रुक सकती है, क्योंकि हमें कोई अच्छी केयर टेकर नहीं मिल पा रही।" मेरी दीदी ने भी कहा, "हाँ पापा, यह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, मेरी पूरी सेवा कर रही है। यह देखने में जितनी खूबसूरत है, इसके काम तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बस दीदी बस, इतनी तारीफ न करो कि खुशी के मारे मेरे हाथ पैर ही फूल जाए और मैं कुछ भी काम न कर सकूं।" कहकर मैं हंसने लगी। मेरे मम्मी पापा भी जीजू और दीदी की मजबूरी को देखते हुए ना नहीं कर पाए। अब मैं दीदी और जीजू के साथ कुछ दिन और रुकने वाली थी। दीदी की डिलीवरी के बाद दीदी और मैं साथ में सोते थे और जीजू अलग कमरे में। मेरे मम्मी पापा चले गए थे। अगले दिन शाम को जीजू जब ऑफिस से घर लौटे तो मैं सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। दीदी दूसरे कमरे में थी। जीजू ने पूछा, "क्या सोच रही हो रूही?" "कुछ नहीं," मैंने कहा। "मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम एग्जाम में पास होगी या नहीं?" "नहीं, ऐसी बात नहीं है जीजू। दरअसल मुझे अपने बॉयफ्रेंड रौनक की बहुत याद आ रही है," मैंने कहा। वह बोले, "बस इतनी सी बात। जैसे साली आधी घरवाली होती है, वैसे ही जीजा भी आधा घरवाला होता है।
मैं हूं ना, मुझसे काम नहीं चलेगा क्या? जीजू ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। अगर जीजाओं से काम चल जाता तो सालिया शादी ही क्यों करती? कहते हुए मैं हंस दी। 5 दिन इसी तरह हंसी मजाक में बीत गए। एक रात जीजू बिस्तर पर बैठे हुए अपने मोबाइल फोन पर टाइम पास कर रहे थे। जब आंखें थकने लगी तो वह बिस्तर पर लेट गए। तभी जीजू ने आंगन में मुझे बाथरूम की तरफ जाते देखा। वह मन ही मन बहुत खुश हुए और जब मैं लौटी तो जीजू ने मुझे धीरे से पुकारा। मैंने कमरे में आते ही पूछा, अभी तक आप सोए नहीं जीजू? पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हारी दीदी सो गई क्या? वह बोले। मैंने उनसे कहा, दीदी तो कब का सो गई है। लगता है शायद आपको दीदी की वजह से नींद नहीं आ रही। अभी तो आपको और 15-20 दिन उनके बिना सोना पड़ेगा। जीजू बोले, अच्छा साली साहिबा, तब तक मैं क्या करूं? मैं किससे काम चलाऊं अपना? कहते हुए जीजू ने मेरी कलाई पकड़ ली। छोड़िए, दीदी जाग रही है। जीजू ने घबराकर एकदम से मेरी कलाई छोड़ दी। डर गए ना? डरपोक गई के मुस्कुराते हुए मैं वहां से चली गई। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले जीजू दीदी के पास बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। तभी मैं भी कमरे में गई और जीजू की तरफ देखते हुए मैं बोली, जीजू आप तो बहुत बेशर्म है। ये सुनते ही जीजू के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह दबी आवाज में बोले, क्यों? आपने अभी तक गुड़िया की आने की खुशी में दावत तो क्या मुंह भी मीठा नहीं कराया। यह सुनकर जीजू ने राहत की सांस ली। वह बोले, सॉरी साली साहिबा, आज आपकी यह शिकायत भी दूर हो जाएगी। अब जब शाम को जीजू ऑफिस से लौटे तो उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था। वह सीधे ही किचन में आ गए जहाँ मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। जीजू ने डब्बा खोलकर मेरे सामने करते हुए कहा, लो साली साहिबा, मुंह मीठा करो और अपनी शिकायत को दूर करो। मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर खाते हुए मैंने कहा, मिठाई अच्छी है, लेकिन इस मिठास से यह न समझ लेना कि साली की दावत हो गई। नहीं रूही, बिल्कुल नहीं। दावत चाहे जैसी हो और कभी भी ले सकती हो। कहो तो आज ही चले, किसी होटल में एक कमरा भी बुक करा लूंगा। दावत तो सारी रात चलेगी। जीजू बोले। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहें। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।